विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच यूपी में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। शायद इसीलिए बीजेपी के नेता अब 2027 के लिए मेहनत कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से बीजेपी ने कमर कस ली है और शायद इसीलिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बदमाशों और माफियाओं को लेकर अलर्ट हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर नीति चल रही है, ताबड़तोड़ बुलडोजर नीति चल रही है। इसका नतीजा ये है कि एक बार फिर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थम रही। माफियाओं और अपराधियों में एक बार फिर योगी को देखते हुए डर देखा जा रहा है। आपको बताते चले, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन यूपी में रहा, उसको लेकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि 27 में उन्हीं की सरकार बनेगी। यहाँ तक कि कुछ सर्वे भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर आज चुनाव कराया जाए यूपी में तो समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ऐसे में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और शायद इसीलिए यूपी पुलिस की निगाहें अब एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ दोबारा से टेढ़ी होती हुई नजर आ रही है। 15 दिनों की रिपोर्ट अगर आपको बताएं तो बदमाशों के खिलाफ लगभग 79 कार्रवाई हुई है, जिनमें से अपराधियों के पांव एक बार फिर से यूपी की पुलिस ने उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। आपको आंकड़ा बताते हैं, 4 जून से लेकर 19 जून यानी 15 दिनों की अगर बात करें तो 96 अपराधियों को घायल किया गया है। 139 बदमाश अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान हालांकि 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। अलग अलग स्तर पर कार्रवाई हो रही है। 68 माफिया गैंग के सदस्य और सहयोगियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो चुकी है। माफिया गिरोह के 9 सदस्यों के खिलाफ अलग अलग स्तर पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बड़े बड़े माफियाओं को भी अरेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि माफिया विजय मिश्रा, भदोई का माफिया विजय मिश्रा। भला इसे कौन नहीं जानता। बहुत कोशिश की लेकिन उसके बावजूद इसको सजा मिली। मुजफ्फरनगर का 50,000 का फरार इनामिया माफिया विनय त्यागी और टिंकू गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा प्रशांत और नीलेश नाम के जो शातिर गैंगस्टर थे, इनको पुलिस ने अरेस्ट किया। इतना ही नहीं, लगातार एनकाउंटर की खबरें भी सामने आ रही हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि चुनाव खत्म होते ही यूपी में लगातार एनकाउंटर हो रही हैं। लखनऊ समेत कई इलाकों में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। 15 दिनों में 96 अपराधियों को पुलिस की तरफ से लंगड़ा किया गया है और ये हिस्सा है ऑपरेशन लंगड़ा का। इसके अलावा कई ऐसे बदमाशों को भी ढेर किया गया है, कई ऐसे बदमाशों को पकड़ा गया है जिन पर भारी इनाम घोषित था। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में ये कार्रवाई तड़ातड़ जारी है, जिसको लेकर यूपी की जनता काफी संतुष्ट नजर आ रही है।